आज हम लोग जाति, धर्म और लैंगिक मसले का वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर कितनी है? ये जो भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर जो दिया हुआ है, ये 2011 के जनगणना के अनुसार आपको बताना है। 2011 के जनगणना के अनुसार है 65.46। आंसर आपका होगा डी नंबर। भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46% 2011 की जनगणना के अनुसार। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं? ये भी 2011 के जनगणना के अनुसार है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो ये है 943, 943। कहीं कहीं 940 लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन ये ज्यादा एग्जैक्ट है 943, ये सही है। ठीक है, तो इसे आप देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? ये 2 नंबर जो क्वेश्चन हम पढ़े थे उसी का क्या है, उसी में आंसर छिपा हुआ था। उसको कहते हैं लिंगानुपात। ठीक है, 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? लिंगानुपात। लैंगिक विभाजन किसे कहते हैं? आपको हम बताए थे, स्त्री पुरुष का काम का जो बंटवारा है उसको बोलते हैं लैंगिक विभाजन। लड़का लड़की अनुपात, लैंगिक श्रम विभाजन, ये दोनों है। ठीक है। तीसरा देखिए, किसी देश के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किस देश के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है? भारत, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। इसमें सबसे कम है भारत का। सबसे कम है भारत का। कितना है? तो 10.8%। भारत में जो लैंगिक किसी देश के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है काफी कम है, और भारत के संसद में ये सबसे कम है पूरे उसमें। बहुत स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड में सबसे कम है 10.8%। किस देश के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत अधिक है? बहुत अधिक आप जानते हैं कौन कौन देश है? स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। आपको ये जब लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाया गया था, आप उससे रिलेटेड वीडियो जो है इसके डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड में सबसे ज्यादा है ये बताया गया था। उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की भागीदारी कितना % है? भारत के राष्ट्रीय संसद में, वही बताया था अभी क्वेश्चन का आंसर वहां पीछे। 10.8 कहां है? भारत में महिलाओं की भागीदारी है। और अरब देश में 11.3 और स्वीडन, नॉर्वे वगैरह में 42%। इस तरह से आप देख लें। आंसर इसका होगा 10.8 भारत में महिलाओं की भागीदारी संसद में। 8 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? गरीबी रेखा से नीचे सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है? अनुसूचित जनजाति का। अनुसूचित जनजाति का सबसे ज्यादा जो है पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे है। ग्रामीण इलाका में यदि आप देखें तो उसका परसेंट है 45.8%, यह ग्रामीण इलाका में। और शहरी इलाका में यदि आप देखें तो 35.6%। इतना आबादी जो है अनुसूचित जनजाति का वो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दशा जानने के लिए 2005 में किस समिति का गठन किया गया था? 2005 में कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने एक समिति का गठन किया था जो मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दशा, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दशा के बारे में जानकारी देगा, इकट्ठा करके बताएगा। तो ये समिति था आपका, ए नंबर आंसर होगा इसका, सच्चर समिति। बहुत पॉपुलर हुआ था ये सच्चर समिति। ठीक है, तो सच्चर समिति था। अब थोड़ा सा इसके ऑप्शन पे ध्यान दें, बलवंत राय समिति। बलवंत राय समिति आप जो पढ़े कि
जो है पंचायती राज है, फिर प्रखंड लेवल पे है समिति, और जिला स्तर पे है जिला परिषद। इस तरह से जो हम लोग बंटवारा देखे थे इस पंचायत वगैरह का, तो ये जो बंटवारा हुआ है ये मूल रूप से बलवंत राय समिति जो रिकमेंड किया था पंचायती राज के लिए, उसके अकॉर्डिंगली हुआ था। अशोक मेहता समिति भी पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या किया था अशोक राय मेहता, इनका जो प्रपोजल था उसको नहीं माना गया था, लेकिन बलवंत राय समिति का प्रपोजल को माना गया था। तो आपको बलवंत राय समिति के बारे में आपको अक्सर एग्जाम में पूछा करता है, कॉम्पिटिटिव में भी और नॉर्मल आपका मैट्रिक वगैरह में भी ये पूछ सकता है। पंचायती राज से रिलेटेड दोनों समिति है, बलवंत राय और अशोक मेहता, और मुसलमानों के लिए सच्चर समिति। आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सच्चर समिति। 2011 की जनगणना अनुसार भारत देश में मुस्लिम की आबादी कितना % है? देखिए 2011 में धार्मिक आधार पे भी जनगणना करवाया गया था, उसमें मुस्लिम की आबादी कितना % है? तो मुस्लिम की आबादी है आपका 14.2% मुस्लिम की आबादी। और ये जो आप देख रहे हैं 79.8% ये है हिंदू की आबादी। 2.3% है ईसाई की आबादी है 2.3%, और 1.7% है सिख भाई 1.7%। ठीक, मुस्लिम की आबादी हो गया 14.2, ए नंबर आंसर होगा इसका। 11 में है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों का हिस्सा कितना % है? अनुसूचित जाति, ये देखिए क्वेश्चन में अनुसूचित जाति लिखा हुआ है, तो अनुसूचित जाति का हिस्सा है 16.6%। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? 16.6%। 8.6% है अनुसूचित जनजाति, यह है जनजाति का, जनजाति ध्यान रखेंगे, ये क्या है? जनजाति। ठीक है, अनुसूचित जनजाति। 0.7 में बौद्ध धर्म को मानने वाला है 0.7%, और 0.4% जैन धर्म को मानने वाला है। तो ये आप याद रख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत देश की आबादी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों का हिस्सेदारी लगभग कितनी है? लगभग कितनी है इसका आंसर होगा 2/3। इसका भी ए नंबर आंसर होगा 2/3 जो है भारत देश की जनगणना के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत देश की आबादी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, ये तीनों मिला के कितना % है? कितना है भाग? 2/3, लगभग कितना % हो गया? 66% के आसपास। और यदि सिर्फ हिंदू का पॉपुलेशन का मानेंगे तो 3/4 के आसपास। ठीक है, आंसर हो गया 2/3। 13 नंबर है भारत में पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? भारत में पुरुष की साक्षरता दर है 74.04 और 65.46 औरत का। 14 नंबर क्वेश्चन, लैंगिक श्रम विभाजन में पुरुष डैश कार्य करते हैं? लैंगिक श्रम विभाजन में पुरुष क्या करते हैं? घर के बाहर का काम करते हैं। ठीक है, स्त्रियां घर के अंदर का कार्य करती हैं। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए बिल किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत राज्यसभा में पास किया था? राज्यसभा में पास किया था बिल जो है 1108 के तहत पास किया था। ठीक है, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो पाया, इसके कारण ये कभी विधेयक बन नहीं पाया, बिल ही रह गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें।